चाय पिलाने के बहाने घर से बुलाया, युवक की हत्या, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर स्थित गरीब नवाज बैंक्वेट हॉल के पीछे 20 वर्षीय युवक ऋतिक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरवलान निवासी ऋतिक के रूप में हुई, जो एक मुर्गे की दुकान पर काम करता था। परिजनों का आरोप है कि ऋतिक को उसका दोस्त सलीम घर से चाय पिलाने के बहाने ताजपुर लेकर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। देर रात तक तलाश के बाद पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। मृतक की मां जया बानो और भाई अदनान ने आरोप लगाया कि ऋतिक के 25,000 रुपये तनवीर पर बकाया थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने सलीम, तनवीर समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जी मैडम, क्या घटना हुई आपको? बच्चे को बुला के ले गए, सालम ले गया, सालम चाय के ले गया। उसे यही पता थी चाय पिला के नहीं को बुझा देगा। उसका कहना गया था जिसके साथ जाकर तो मेरे घर पे छोड़ दी, मेरी अम्मी परेशान होंगी। लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? सालम, तरमीन, फेस और ये नाम है ऐसे फैसल, 2-3 लड़के और हैं घोसियों में के। हाँ, उनका मैं नाम नहीं जानती, उनकी मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे मैं पूरी रात ढूंढने पे रही। 11 बजे तरमीन की मम्मी आई, 1 बजे आई वो मेरे घर पे, 3 बजे मुझे मिली खबर ऋतिक है। इसके पापा बोले ना मेरा ऋतिक नहीं है। मैंने कहा उनके पापा मेरा ऋतिक है। तरमीन की अम्मी चली गई भोजपुर को, अब उनकी बहन भाग गई वहां से भी लेके। तरमीन की अम्मी बोली मेरा लौंडा ना है। मैं तो आपके लौंडे ने मेरे लौंडे को बुलाया चाय के बहाने पे। फिर वो गाड़ी पे से आ रहा था, उसको बाप से बुलाया, ऋतिक 1 मिनट की बात सुन लो। वो बोला क्या बात है, बात बताओ। मेरी अम्मी रास्ता देख रही। मेरा भी अपना बहुत सिपारा पड़ता, घर आके सिपारा पड़ता था। कहाँ घटना को अंजाम दिया गया है? वहाँ पे साथ ताजपुर में दिया है, बहुत अंदर गरीब नवाज के पीछे। मैं नहीं जानती कोई बात, मुझे न पता। मेरा बच्चा माँ है। किसकी जगह है? मैं चली आती भैंस की भट्टी। भैंस की भट्टी फैसल फेस ये साथ रहते हैं वहीं पर भट्टी पे उसकी। मुझे बिल्कुल उनके कभी जमानत नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना बच्चा भी को जवान खो दिया, मेरा बच्चा जवान गया। मेरा जेरा बानो मेरे लड़के को ले गए बुला के मस्जिद में से। उसके मुर्गा का काम करता था वो, उसकी बहन की वो थी, उसको उस्ताद की मंगनी। मौत देख चलाया, पते लगाया, मैंने आवाज लगाई बेटा आने लगा। बोला मैं पढ़ के आऊंगा, पढ़ के खाना खाऊंगा, तुम अपनी चाय पी लो, अपना ध्यान रखियो। अच्छा बेटे बात को सुन ले बेटे। बोला मैं शालम लेकर आ रही है, कह रही चाय पिला के लाऊं। भाई कितनी देर में आ रही है? बोला मैं बस अभी आ रही है, तुम परेशान मत होइयो। थोड़ी देर के बाद में 11 बजे निकल गई स्कूल ढूंढने। फिर तरमीन की अम्मी आती है 1 बजे मेरे घर पे, उसका लौंडा भी था सालम के साथ। वो बोली मेरा लौंडा नहीं है। मैं मेरा लौंडा को तुम्हारा सालम ले गया और वो ले गया तुम्हारा लड़का। मेरा लड़का कहाँ है? मैं लड़के को भी ला दो। बोली वो मेरा लड़का नहीं है, उन्होंने सब में रपट करा दी। मेरा दिल मुतमईन गए रहा, मेरा लौंडा होगा नहीं। पर मैं ढूंढने चली कहीं नहीं, मेरे बच्चे का खून नहीं लगा। खून उसका घर रखा, खून घर रखा। पहले लड़ाई हुई थी 4 महीने, अभी 1 महीना ना हुआ उसकी लड़ाई में, तो पैसों के ऊपर हुई थी। उन्होंने 25,000 रुपये उधार ले लिया था तरमीन ने, तो उसको मारपीट करी, घर तक आ गया, चुराए पे से मारने गिरी। उसको मुझे खींच के लगा, मुझसे बोले तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहीं ना जा रही। बोले रपट कराओगी? मैंने ना। बोले तुम भी मत जाओ, मैं भी ना जा रही, तुम रपट को मत कराइयो। बोले मैं क्या नाम है, कोई तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, दो तुम्हारे पैसे भी जाएंगे मेरे पैसे भी जाएंगे। मुझे कोई बात नहीं, देखो मेरा दिल साफ है, मैं कभी कहीं को नहीं निकली। घर ना से मेरा मैके से मेरे ससुराल है, बस मैं कहीं नहीं जाती हूँ, बच्चा का खाती। मेरे लौंडे को यहाँ पे मुलाया और फिर माफी मांगी फिर चुराए पे। उसके बाप ने बोला मुझे माफ कर दो, और बाजी तो मेरी बहन हो, बाजी मैंने माफ कर दिया। फिर फैसला हुआ चौकी पे,
चौक में पुलिस वाले बोला अब कोई बात करे लौंडे को क्या नाम है, कोई धमकी पमकी देवे तो मेरे पास है यो। और फिर उसके बाद में लौंडे को 2-3 दिन के बाद धमकी मिली तो ये हम मार देंगे। तो वो बोला अम्मी मुझे मारने का मेरी कोई बात भी नहीं है। तरवीन मारने को कहता है, क्यों कहता अम्मी मैंने पैसे भी छोड़ दिया, तुमने पैसों को मना कर दिया, मैंने पैसे भी छोड़ दिए। मैंने भैया खाकदार तुझ जाइए मत। आप 10 बजे से उसको लौंडे को मेरे ले आके ये नहीं पता चला कैसे मारा उसको कैसे न मारा, मुझे तो यही पता नहीं है। उसके सारे यार दोस्त थे उसके साथ के, सालम के, तरमीन के, उसको लौंडे को ले गए चाय के बहाने से और उसको पता नहीं कहाँ ले गए, ताजपुर में ले गए। यहाँ पे 3 बजे खबर मिली मुझे तो उसमें ये भी करे ना तो वहाँ लड़का नहीं है, सारे उसके साथ के मुझसे कह के नुकरा नहीं है। मैंने पूछा कहाँ है, बोला नहीं कोई बात नहीं मत घबरा लौटना आएगा। उसके छोटे भाई ने पहचाना, छोटे भाई ने रुमाल पहचाना, छोटे भाई ने कैप पहचाना, उसका कैप वहां पे पड़ा था कैंटीन के पास। और मेरे लौंडे को अंदर टिकाने में मिली है, मुझे नहीं पता, मैंने भी अपना बच्चा नहीं देखा, मैंने अपना बच्चा नहीं देखा। मेरा शेर है ये, मेरा शेर है वो। मेरा अगर सामने से बाहर करते तेज आने से गर्दन नहीं कटती, लेकिन बहुत जनों ने बाहर करा उसका, बाहर करा बहुत, लेकिन मुझे खून का बदला खून ना, मेरा खून ना, खून का बदला खून। मैं कैसे शांति से बैठूं, मेरा बच्चा ये भी गया, मेरा बच्चे ने बचा नहीं, मुझे खून का बदला खून, मुझे खून का बदला खून, मुझे खून का बदला खून, मेरा खून का बदला खून। मेरा शेर, मेरा ड्राइवर, मेरा दरोगा था, मेरा शेर था, मेरा बच्चा इस पर था। मेरा अदनान नाम है। अदनान क्या हुआ है? ऐसा हुआ था रात लगभग 12:30 बजे टाइम पे, ये तनवीर नाम का लड़का है चौराहे पे का, तो उसकी मम्मी हमारे यहाँ आई तो वो बोले कहने लगी आपका लड़का कहाँ है, उसका एसपी का घर कहाँ है। तो वो पूछने लगी कि मेरे लड़के को ऐसे आपके लड़के को रेप ले गए थे, ऐसे से मेरे लड़के का हेड मिला है खून में सना हुआ, मेरे लड़के को मार दिया गया। उन्होंने आंटी यहाँ पे कह रहा था, वो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी अपना, तो यहाँ पर रोना पीटना डालने लगी तो उसकी मम्मी हमारे मेरी मम्मी को मेरे पापा को ले गई थी यहाँ से, तो यहाँ से जब ले गई तो ऐसे करते करते रात के लगभग 2-2:30 बज गए। अब 2-2:30 बजे उसकी तनवीर की मम्मी जो थी अपने घर पे चली गई। अब हमारी मम्मी हमारे घर पर आ गई, हमारे पापा नहीं आए थे, तो रात के 3 बजे फिर हम भी ढूंढने निकले अपने भाई को, हमारा भाई भी लापता था। जब हम यहाँ से निकले, हम ताजपुर में पहुंचे तो यहाँ ताजपुर से हमारे पास फोन आता है कि ऐसे से बात है, यहाँ एक लाश निकली है गरीब नवाज हॉल के पीछे अंदर को आन के, एक भट्टी है काले मसाले की, वो फैज नाम के लड़के की फुआरे के सामने गली है, उसके पापा पेट्रोल बेचते हैं। तो हम जब वहाँ भट्टी के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर काफी बहुत ही पुलिस प्रशासन, तो जब वहाँ पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने हमें बुलाया, ये उसका ऋतिक का भाई कौन है, यहाँ को आए, उसकी तस्वीर देख ले ऋतिक की और कोई है। जब मैं वहाँ पर गया तो ऋतिक की ही तस्वीर थी। जब वहाँ पर देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल ही कटी हुई थी, बिल्कुल हल्की सी कॉर पर रुकी हुई थी, हल्की कॉर पर रुकी हुई थी उसकी गर्दन, और उसके सिर पर बार भी करे गए थे उसकी मुसली से, भट्टी की मुसली से हद्दे चौके मारे गए थे उसके, और कट्टों नीचे दबा दिया गया था उसको, उसकी गर्दन पूरा चाकू घुमाया हुआ था। कितने लोगों ने अंजाम दिया? लगभग उसमें एक एसपी नाम का लड़का है, एक फैज नाम का लड़का है, और एक तनवीर नाम का लड़का है, और एक यहाँ का पीछे का गली में का एक हिंदू लड़का है, क्या नाम है उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो हो रहे हैं जो गुमशुदा है। ये 4-5 लड़के तो यहाँ चौराहे पे गई हैं, फुआरे पे के, और एक हिमांशु है यहाँ पीछे का हिंदू लड़का, जिसका आपको मैं भी नाम बता रहा था, हिमांशु नाम है उसका, यहाँ पीछे रहता है, और 2 लड़के दूर के हैं। हाँ, एक लड़का हिंदू है और बाकी मुसलमान है। ये मिलजुल के इन्होंने सबको कहा है, यहाँ से बहाने से ले गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने से ताजपुर में, तो वहाँ आके इन्होंने हल्ला बोल दिया। 3 से 4 बजे के बीच में आपको पता चला? मेरे को 3 बजे पता चला है, 3 बजे वहां से फोन आया था, फिर मैं यहाँ से गाड़ी किसी दूसरे की यहाँ से गाड़ी लेके वहां पहुंचा था मैं। तो जब वहां जाके देखा तो जब मैं यहाँ से वहां पहुंचा तो मुझे पुलिस वालों ने बुला के बोले ऋतिक का भाई हो, मैंने कहा जी मैं भाई हूँ ऋतिक का छोटा। उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, ऋतिक का ही फोटो था, उसकी गर्दन लगी पड़ी थी, वो कट्टों से दबा पाता, उसके ऊपर काफी हैवी वजन था, उसके ऊपर दबाया गया था उसको। तो उसमें 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई सुनने में आई है, एक फैज और एक क्या नाम उसका नाम है उसका, क्या नाम है तनवीर। अब आपका भाई कहाँ है? अब हमारा भाई, उसको प्रशासन ने उसके नहीं भेजा है, ट्रीटमेंट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। क्या मांग करते हैं पुलिस से, क्या चाहते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार कराया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। हम तो यही मांग करते हैं उनको फांसी का सजा दी जाए। इनमें कोई आपसी रंजिश वगैरह पहले से? इनमें पहले छोटी मोटी बात हुई थी पैसों के सिलसिले से, हमारे भाई के उसके ऊपर पैसे थे, तो हमारा भाई मांगने पहुंचा तो उन्होंने गाली बुख्तारी कर ली थी, 25,000 रुपए की, 25,000 थे, तो उन्होंने गाली बुख्तारी कर ली थी।
तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी रेप्ट मारी हुई थी, तो वहां से निपट गई थी। तो फिर उसके घर वाले हमारे घर पर आए चढ़ाई लेके, उन्होंने हमारी मम्मी को मारा और हमारे छोटे भाई को मारा। हम यहाँ मौजूद नहीं थे। तो ऐसे करके तो उनके घर वालों ने मार मूर के हमारे घर वालों को यहाँ से चले गए थे। तो फिर बात को हमने रपट वपट कराए गए, तो उन लोगों ने हमसे पहले रपट कराई थी, फिर हमने रपट कराई। तो वो कह रहा है, बोले रपट मत कराओ, हम फैसला कर लेते हैं, हम भी अपनी रपट वापसी ले रहे हैं। तो ये हुआ था वहाँ पर। फैसला हुआ। हाँ, थाने में फैसला हुआ। उस थाने के फैसले की उसका उस थाने की जो रिपोर्ट की उसका फोटो भी है हमारे पास, एप्लीकेशन का। थाना लगता है? ये मगलपुरा थाना लगता है, चौकी लगती है मनोकामना। उसके बाद से अब इन्होंने अपनी दिल की भड़ास निकाली है इन लड़कों ने सबने एक साथ मिलके। तो उन्होंने सब लड़कों ने हमारे भाई को घेर के बहुत बेरहमी से मारा है। उन्होंने जिनके हाथ में जो आया चाकू बाकू, और उसको नशा जबरदस्ती नशा करा के मारा है। क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई की दुकान थी चिकन की, वो चिकन काटता था। इससे अलग भी कुछ करते थे? इससे अलग वो अपना वो थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह आती थी, मजदूरी करते थे, वो सीट बीट की गाड़ी उतारते थे। इससे अलावा वो ये थे कि वो हर टाइम अपना खाली नहीं रहते, किसी न किसी काम में रहते थे। वो जो भी काम मिलता था वो काम करते थे वो।